दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सोनम वांगचुक। आप सभी को पता है कि सोनम वांगचुक आज 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए, आमरण अनशन पर बैठे हुए लद्दाख को लेकर। और पूरी दुनिया में इनके जितने भी समर्थक हैं, जितने भी सोनम वांगचुक जी के चाहने वाले हैं, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर के तमाम लोगों को अब इनके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। क्योंकि 15 दिन तक अगर कोई भी व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठता है, भूखा रहता है और केवल नमक और पानी पे जिंदा रहता है, तो ये बड़े ही हैरानी वाली भी बात है और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक बात है। क्योंकि 15 दिन तक अगर कोई व्यक्ति कुछ खाता नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो शरीर है वो हमारे शरीर को ही खाने लगता है अंदर से। और आज 15 दिन हो गए हैं इनको। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि आज 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, परंतु सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनके पास नहीं आया इनकी खैर खबर लेने के लिए। और इसके अलावा हमारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी सोनम वांगचुक जी से पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया है। हमारी मीडिया है वो भी पूरी तरीके से बायकॉट करके बैठी हुई है। तो दोस्तों ये बड़ी हैरानी वाली बात है। खैर इन्होंने आज कल रात को अपनी एक वीडियो हिंदी में जारी की थी जिसमें इन्होंने बाकायदा अपने स्वास्थ्य के लिए एक डिटेल जारी की है। कल रात को उनका एक मेडिकल चेकअप भी हुआ जिसमें डॉक्टर ने बताया कि अभी ये पूरी तरीके से स्वस्थ है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। और उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेके और अपने अनशन को लेके क्या कुछ कहा है दोस्तों, आप भी देखिए इस वायरल वीडियो। जुले और नमस्कार। आज मेरे 14वें दिन के अनशन का अंत है और यहाँ मेरे साथ कोई 1000 लोग आज एक दिन के अनशन पर थे। आप में से बहुतों ने मेरे बारे में चिंता की और पूछा है मेरे स्वास्थ्य की हालत। वैसे ही यहाँ लद्दाख में बहुत से लोग आकर मुझे अनशन तोड़ने के लिए बार बार कह रहे थे। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि मैं 14 दिन से बिना एक दाने अन्न के सिर्फ पानी और नमक पर जी रहा हूँ, मगर ये सच है और मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है अभी भी। और आसानी से मैं और कई हफ्ते जा सकता हूँ इस दर पर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आज यहाँ पर हॉस्पिटल से फिजिशियन डॉक्टर आए थे, उनका रिपोर्ट आप सुन लीजिएगा। डेली रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं तो उनका जो पैरामीटर्स अगर बात करें तो ब्लड शुगर इनका अभी 75 आया है और ब्लड प्रेशर 110/70 और सेचुरेशन इनका अभी 94 आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा रीडिंग है, मतलब नॉर्मल की तरफ है। तो इसमें ब्लड शुगर या 75 है, ये कोई मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन है जिसमें फास्टिंग रहने के बाद एक हमारा एक कीटोसिस करके एक मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है जिसमें शुगर ना लेने के बावजूद भी हमारा जो ब्लड शुगर वो मेंटेन रखता है और जो एनर्जी के लिए जो हमारा फैट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल है, जिसकी मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट्स करें तो इनका कीटोन बॉडीज जो यूरिन का हमने देखा गया वो 3+ आया है। इसका मतलब ये है कि वो कीटोसिस मेटाबॉलिज्म में इनका चल रहा है, तो अभी बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है। तो जैसा आपने सुना, हमारे शरीर का एक और ही प्रक्रिया होता है। जब उसे खाना बिल्कुल नहीं मिलता है तो फिर वो जैसे चर्बी या जो भी, और इसमें फिर कीटाणु भी हैं। कहते हैं कि अनशन से बहुत से कीटाणु मर जाते हैं और बहुत से रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। इन सब को शायद ये शरीर खा जाता है जब उसे खाना नहीं मिलता है। तो इसलिए ग्लूकोज लेवल तो लो हो जाता है, जैसे बताया गया 70-75 पर, जो कि 100 और 200 के बीच होनी चाहिए, कम हो गई है। मगर कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो एबनॉर्मली असाधारणतः बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि ये ऊर्जा मुझे जो भी जिस्म में चर्बी है, फैट्स हैं, उनसे आ रहा है, तब कीटोन बॉडीज़ पैदा होते हैं। अब समस्या तब होगी जब चर्बी ख़त्म हो जाए तो फिर ये मांसपेशियों को, मसल्स को खाना शुरू करेगी, तब चिंता की बात होती है। अभी इसकी कोई चिंता नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता था और ये भी बताना चाहता था कि ये 14 दिन का अनशन अगर आप तुलना करें तो अन्ना हज़ारी जी ने जो 2011 में अनशन की थी लोकपाल बिल के लिए, वो 13 दिन की थी और मुझे पहुंचना है
जैसा मैंने कहा 21 दिन का अनशन है। तो 21 दिन क्यों रखा गया है ये? क्योंकि गांधी जी ने जो अपनी सबसे लंबी अनशन की वो 21 ही दिन का था, और वो 1943 में था, क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो 21 दिन जब मैं ख़त्म करूँगा तो गांधी जी के बराबर करूँगा, और मेरा ये ऑप्शन भी है कि उसको दुगना करके और 21 दिन से भी बढ़ाऊं अगर ज़रूरत पड़े तो। फ़िलहाल इतना ही आपको स्वास्थ्य के बारे में अपडेट देना चाहता था, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने स्वास्थ्य का हाल पूछा है, तो मैंने सोचा ये अपडेट में ही दे देते हैं और आप सबको इत्मीनान हो, संतुष्टि हो कि मैं स्वस्थ हूँ और आगे बहुत जा सकता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे बारे में चिंता करने के लिए। जय हिंद। तो दोस्तों, ये था सोनम वांगचुक जी का स्वास्थ्य अपडेट। उनकी हेल्थ कैसी है, उन्होंने खुद अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया। वैसे आप चाहें तो देख सकते हैं कि इनके जो फेस से, चेहरे से, इनके बोलचाल से पता चल रहा है कि अब इनके अंदर कमजोरी आने लग गई है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर 15 दिन तक भूखा रहता है, भूख हड़ताल पर बैठता है, तो शरीर में कमजोरी आना स्वाभाविक सी बात है। पर अब थोड़ी सी घबराने वाली भी बात है, क्योंकि 1 2 3 5 6 दिन तो फिर भी चल जाता। आज उनको 15 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे। अब ये थोड़ी सी एक घबराने वाली, चिंता करने वाला विषय है। खैर, आज सुबह सोनम वांगचुक जी ने इंग्लिश में एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने आंदोलन के बारे में, अपनी भूख हड़ताल के बारे में, लद्दाख के बारे में, हिमालय के बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने आज ये भी बताया कि हमारे जो देश के अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हमारे ग्लेशियर जो है, हिमालय के ग्लेशियर जो है, वो दिन ब दिन पिघलते जा रहे हैं, और क्या क्या खतरनाक उनके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, उन सब के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी है। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो इस वीडियो में उन्होंने जो जानकारी दी है वो आप देखिए। आपको भी उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण, प्रकृति अगर ये सही नहीं होगी तो इससे जो विनाश होंगे वो हमारे लिए खतरनाक है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सोनम वांगचुक जी ने इस वीडियो में चर्चा भी की है। और दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपील है, जैसा कि सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं। सोनम वांगचुक जी लद्दाख को लेके, हिमालय को लेके, 6 शेड्यूल को लेके अनशन पर बैठे हुए हैं, और इनको अनशन को आज 15 दिन हो गए, पर इनका अनशन तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक आप लोग उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। हम अपने, जब से सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन शुरू करा, हम पहले दिन से लगातार उनसे जुड़ी तमाम खबरें अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पता चले, सोनम वांगचुक जी के अनशन के बारे में पता चले, और लोग इनके साथ आगे जुड़े। तो हमारी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, क्या कुछ कह रहे हैं सोनम वांगचुक जी, आप भी सुनिए, और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। Good morning world, greetings from Ladakh in the high Himalayas. Today I'll tell you what's happening to the glaciers in Ladakh and the Himalayas and how it's going to impact you. Hi, I'm Sonam Wangchuk. I'm starting my 15th day of climate fast out in the open. Temperatures this night have been minus 11 degrees, and together with me some 115 people slept in the open to remind the Indian government of the promises they have made to safeguard the fragile ecology and the unique indigenous tribal cultures that live here under the 6th schedule of the Indian Constitution. Now about the glaciers. Ladakh and the Hindu Kush Himalayas are supposed to be the third pole of the planet, holding the largest reservoir of fresh water that feeds roughly 2 billion people, 1/4 of the planet's population. And entire North India depends on these waters. We all know that global warming melts these glaciers, but what we don't know, many of us don't know, is that apart from global warming, which has to do with the lifestyle of people in all the cities of the world, what affects the glaciers equally badly is the black carbon or soot that is released by local human activities.
and this is serious. Research by Kashmir University had shown that in Ladakh, glaciers near the highway where diesel trucks and taxis ply are melting much faster than other glaciers. So you can imagine, if tourist taxis and trucks can melt nearby glaciers, what would happen if rampant industry, mining, etc. are allowed in this fragile ecology? This will melt all our glaciers in no time. Now, what happens when such black carbon and soot is released by vehicles or industries or even household heating systems? The black unburnt carbon smoke that is released is taken by winds and it sits on the white sparkling glaciers, making them dark, which absorbs the sun's energy and melts the glaciers very fast, and they go in no time. Now, when the glaciers go away, the local people in Ladakh definitely will become climate refugees because it's the lifeline for them. But this will also mean that entire North India will not have water reserved from winters till spring. They'll only have rainfalls which are erratic and not dependable. So this does not affect only us in Ladakh, it's your problem also. And therefore, we should, on one hand, change the lifestyle of people in the big cities. Secondly, demand from governments to safeguard this sacred water reservoir of the nation, the abode of Shiva, from the attacks of industrial mining lobbies. And that's why people in Ladakh are demanding 6th schedule safeguards for Ladakh. And the government had even promised. So we are just reminding them to keep their promises. That's what I had to say about the glaciers in these regions. Thank you very much and have a good day. Jai Hind.